Good morning, everyone. Now, welcome to our latest video again, and thanks for supporting and liking our last videos. I hope for the same videos you will keep blessing and liking and subscribing our channel and videos. Now, today आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ वुड, जो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, जो इमेजिनेटिव सेंटेंस होते हैं कि पास्ट में अगर सेंटेंस कुछ एक्शन होता तो इस तरह से हो जाता, हो गया, होता, जिसमें काल्पनिक सेंटेंस होते हैं, तो हम उसका प्रैक्टिस करेंगे। और देयर इज आराध्या सिंह ठाकुर एंड आराध्या विल ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। आराध्या, यू आर रेडी फॉर दिस? यस सर। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा होता। आई वुड बी वेटिंग फॉर यू। वह अभी पढ़ रही होती। शी वुड बी स्टडिंग नाउ। वे क्रिकेट खेल रहे होते। दे वुड बी प्लेइंग अ क्रिकेट। हम दिल्ली यात्रा कर रहे होता। वी वुड बी ट्रेवलिंग दिल्ली टू दिल्ली। वह इस समय सो रहा होता। ही वुड बी स्लीपिंग नाउ। अगर तुम उसे फोन करते तो वह तुमसे बात कर रहा होता। इफ यू कॉल हिम ही वुड बी टॉकिंग टू यू। या दैट्स वेरी गुड। मुझे नौकरी मिलती तो मैं मुंबई में काम कर रहा होता। इफ आई गॉट जॉब आई वुड बी वर्किंग इन मुंबई। यस, वेरी गुड। वह अभी रात का खाना बना रही होती। शी वुड बी कुकिंग डिनर नाउ। बच्चे टीवी देख रहे होते। चिल्ड्रन वुड बी वॉचिंग द टीवी। यस, वेरी गुड। अब हम वुड से रिलेटेड ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें हम किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, जिसमें वुड का महत्व बहुत ही रहता है और बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बनते हैं। आराध्या, रेडी? यस सर। क्या आप मेरी मदद करोगे? वुड यू हेल्प मी? क्या आप दरवाजा खोलेंगे? वुड यू ओपन द डोर? क्या आप चाय लेना चाहोगे? वुड यू लाइक सम टी? यस। क्या आप मेरा इंतजार करेंगे? वुड यू वेट फॉर मी? क्या आप कृपया यहाँ बैठेंगे? वुड यू प्लीज सिट हियर? ओके, तो आपने देखा कि इस तरह से हम रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस बनते हैं, इम्प्रेसिव सेंटेंस होते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए। अब हम इसको कंडीशनल सेंटेंस में बनाएंगे, जिसमें हम इफ का उपयोग करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है शर्तानुसार, जिसमें अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इस तरह के सेंटेंस हम पढ़ेंगे। ट्रांसलेट करेंगी आराध्या। आराध्या, आप तैयार हैं? यस सर। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदता। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। ओके, फाइन। अगर उसे वीजा मिल जाता तो वह विदेश यात्रा करती। शी वुड बी ट्रेवलिंग अब्रोड इफ शी हैड वीजा। ओके, दैट्स फाइन। अगर मैं अमीर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इफ आई वर रिच आई वुड हेल्प द पुअर। ओके, नाउ दिस इज करेक्ट। अगर आप उसे फोन करते तो वह खुश होता। इफ यू कॉल हिम ही वुड हैप्पी। ओके, अब हम बात करेंगे वुड से ही रिलेटेड सेंटेंस, जिसमें पास्ट की घटनाएं या एक्शन जो है बार बार होती रहती है, होती रही है। ऐसे टाइप का सेंटेंस भी हम वुड से बनाते हैं। तो एग्जाम्पल्स इस तरह से होंगे। आराध्या, आप रेडी हैं ट्रांसलेट करने के लिए? यस सर। मेरे दादाजी कहानियां सुनाया करते थे। इसका मतलब ये है कि भूतकाल की ये बात है, जिसमें मेरे दादाजी जो है कहानियां रोज बताया करते थे। तो इस तरह की भूतकाल की आदत बताने के लिए जो है हम वुड का उपयोग करते हैं। हम यूज्ड टू का भी यूज करते हैं, लेकिन अभी हम वुड से इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। आराध्या, आप रेडी हैं? यस सर। मेरे दादाजी कहानियां सुनाया करते थे। माई ग्रैंडफादर वुड टेल्स स्टोरी। यस, हम हर शाम क्रिकेट खेला करते थे। वी वुड प्ले क्रिकेट एवरी वी वुड प्ले, वी डोंट यूज वी एस। वुड प्ले क्रिकेट एवरी इवनिंग। यस, वह शनिवार को हमसे मिलने आया करती थी। सी
She would visited to us She would visit. First form use. she would visit to us on Sunday. Okay. वह घंटों तक पढ़ा करता था. He would study for hours. Okay. शिक्षक हमें प्रोत्साहित किया करते थे. Teachers would encourage us. ओके, वेरी गुड. अब इसी से रिलेटेड हम और सेंटेंस पढ़ेंगे जिसे हम नरेशन भी कहते हैं. नरेशन अर्थात कहे हुए वाक्य को हम दोहराते हैं. अगर वह दो एक्शन है जो एक पास्ट में है और एक फ्यूचर में है, तो वहां फ्यूचर में विल के बजाय जो है हम वुड का यूज करते हैं. जैसे कि उसने कहा कि वह आएगा. उसने कहा, इट मीन ये जो है पास्ट हो गया है, लेकिन वह आएगा ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है. तो इस स्थिति में हम वुड का उपयोग विल का उपयोग ना करके वुड का उपयोग करते हैं. तो इस तरह का सेंटेंस हम प्रैक्टिस करेंगे. आराध्या, रेडी हैं आप? Yes, sir. उसने कहा कि वह आएगा. He said he would come. यस. मुझे पता था कि वह मेरी मदद करेगी. I knew she would help me. ओके, वेरी फाइन. उन्होंने वादा किया था कि वे फोन करेंगे. They promised they would call. ओके. उसे लगा कि बारिश होगी. She thought it was rain. इट वुड रेन. It would rain. हमें विश्वास था कि वह जीतेगा. We believe he would win. Okay, very good. So I hope guys you understood the uses of would, and you noticed that there is Aradhya. Aradhya is the student of Minerva English spoken classes, and she has joined the class just a month ago, and you can see the progress and potential of translating the sentences. So if you are interested, you can join our class. Thank you for watching, and don't forget to subscribe and like our channels. Thank you and good day.